इनकी वसूली का इतिहास रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी और सकते में आ गया। जहां भी कहीं सफेद गाड़ियों की अगर 2-3 जीप निकल गई तो धमाधम जो है शटर गिरने लग गए। ये स्थिति पैदा हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए पूरे प्रदेश में अधिकारी एकदम टूट पड़े। कई जगहों पर हम लोगों को ये भी देखने को मिला जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो आर्थिक उत्पीड़न के उद्देश्य से वहां पर अधिकारी जाना शुरू कर दिए। पुलिस का एक दस्ता सचल दस्ता लेकर के आप किसी दुकान किसी बाजार में जा रहे हैं, अगल बगल दुकान वाले के खौफ पैदा हो जा रहा है। खौफ के मारे अगल बगल के दुकान शटर गिरा दे रहे हैं कि बड़ी दुकान वाला कुछ नहीं कर पा रहा, हम तो छोटे दुकानदार, हमारा क्या होगा, हमसे वो ये है कि इन्होंने छापेमारी की। उसके बाद एक तो कुछ व्यापारियों को इस तरह से किया इन्होंने कि बाद में आप ऑफिस आइए, और उन्होंने दौड़ाना शुरू किया। तो व्यापारी अपना व्यापार छोड़ के वहां पे बार बार जा रहा है। वो कह रहे हैं मीटिंग में आप फिर कल आइए, परसों आइए। उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी लगातार की गई और ऐसे में कई व्यापारी संगठन थे, कई ऐसे व्यापारी थे जो जीएसटी की छापेमारी से नाराजगी भी जताई। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी की गई, माना जा रहा है कि उसमें गलत छापेमारी भी की गई, सही भी की गई। आखिर पूरा फैक्ट क्या है? हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल एसोसिएशन के यहाँ के जो व्यापार के मंडल के लोग हैं वो मौजूद हैं, व्यापारी मौजूद हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं या प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं या उनका अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही में अध्यक्ष मौजूद है संजय गुप्ता जी, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरीके की छापेमारी को वो देखते हैं। ये बताइए कि जो छापेमारी जब शुरुआत हुई तो आप लोगों को शुरुआत में क्या समझ में आया, या अफवाह उड़ी तो लोगों ने पहले तो शटर बंद करना शुरू कर दिया था, तो कैसे आप लोगों तक ये सूचना पहुंची और क्या हुआ था? देखिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही छापेमारी के आदेश हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की गलत व्याख्या करते हुए पूरे प्रदेश में अधिकारी एकदम टूट पड़े। और जो रजिस्टर्ड हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो पंजीयन की सीमा में आते हैं या पंजीयन की सीमा में नहीं आते हैं, 40 लाख रुपए के टर्नओवर तक के व्यापारियों को पंजीयन लेने की आवश्यकता नहीं है। और सर्विस सेक्टर के जो व्यापारी हैं 20 लाख तक का उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस छापे की आड़ में, इस सर्वे की आड़ में पूरे प्रदेश में व्यापारी विभिन्न जिलों पर बिल्कुल सब जगह टूट पड़े, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। और हम लोगों के पास सूचनाएं आने लगी प्रदेश के अनेक जिलों से, बस्ती से, इलाहाबाद से, अनेक जगहों से हमारे पास सूचनाएं आने लगी कि व्यापारी दुकानें बंद करके भाग रहे। खुद राजधानी लखनऊ में यहाँ पे तमाम क्षेत्र है, मरियाव है, तकरोही है, मुंशी पुलिया, तमाम जगह दुकानें बंद हो गई। तो एक भय की स्थिति पैदा हो गई, व्यापारी उससे बहुत ज्यादा उलझन में आ गया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने तत्काल इस विषय को गंभीरता से लिया और हम लोग केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से इस विषय पर मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी से हम लोग मिले और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल मिला और हम लोगों ने अपने विषय रखे। उसके बाद नेताओं ने संज्ञान में लिया और उस पर जो है रोक लगाई गई। लेकिन ये बताइए कि जो जीएसटी कमिश्नर बता रहे हैं कि हम जो छापेमारी कर रहे थे वो हमारी एक इनपुट था, उस पर कर रहे थे और हमने 200 करोड़ की वसूली भी की, तो अगर गलत नहीं थे तो किस तरीके की ये भगदड़ थी, क्या था, वजह क्या थी? मैंने पहले ही कहा कि यदि किसी इनपुट पे आप जा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप जाइए। लेकिन इन्होंने जनरल सर्वे शुरू कर दी है। जीएसटी की मूल अवधारणा में इस बात का रखा हुआ है कि फिजिकल मिलन व्यापारी का और अधिकारी का बहुत कम रहेगा। सारे अधिकारियों के पास डाटा है, सेल इनवाइस है, टैक्स परचेज इनवाइस है, ई वे बिल के माध्यम से माल आता है, सारे डाटा उनके पास है। आप डाटा पे चेक कीजिए, आपके पास आपके इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ आपको मिलता है तो आप निश्चित रूप से छापा कीजिए। लेकिन जब 71 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई तो उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, यहाँ तक कि कई जगहों पर हम लोगों को ये भी देखने को मिला जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो आर्थिक उत्पीड़न के उद्देश्य से वहां पर अधिकारी जाना शुरू कर दिए। पुरानी गाड़ियों का बिजनेस यहाँ पर करामत मार्केट एक है, वहां पर होता था, वहां पहुंच गए, खस्ते वालों को वहां पहुंच गया। मतलब ऐसी स्थिति भयावह हो गई कि बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति आ गई। इसके पीछे आप लोगों को क्या वजह लगता है कि क्या सरकार की मंशा नहीं थी? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने भी ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। इसके पीछे की मंशा आप लोगों को क्या समझ में आई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए, जो हम लोगों की समझ में आया, वो आदेश उनका था टैक्स चोरी रोकने का। मैंने पहले कहा जो भी व्यक्ति अगर टैक्स की चोरी जानबूझ से कर रहा तो उसको रुकना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों की आड़ में
ये जीएसटी के अधिकारी बाजारों में निकल गए, एक एक दुकान पर 10-10, 20-20 पुलिस वाले, 10-10, 20-20 लोगों की टीम जाकर के पहुंच गई। उसका सार्वजनिक अपमान होने लगा। व्यापारी सही है या गलत, ये सब तो बाद में मालूम पड़ेगा, पहले तो उसकी बेइज्जती हो गई। उसके अलावा वो पंजीयन योग्य है या नहीं है, पंजीयन की सीमा में आता है या नहीं आता है, इस तरह से तमाम जगह चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से व्यापारी भयभीत हो गए। और इनकी जो पुरानी गुडविल है अधिकारियों की, वो भी खराब है। इनकी वसूली का इतिहास रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी और सकते में आ गया। जहां भी कहीं सफेद गाड़ियों की अगर 2-3 जीप निकल गई तो धमाधम जो है शटर गिरने लग गए। ये स्थिति पैदा हो गई, तो उसको हम लोगों ने भी गंभीरता से लिया। और मुझको लगता है कि हम लोगों की शिकायत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। आपसे भी पूछते हैं, बताइए क्या नाम है आपका, किस चीज का बिजनेस है? अनिरुद्ध निगम नाम है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है मेरा। ये बताइए, आप लोगों को भी सूचना मिली थी, तो भगदड़ किस बात की थी? अगर सरकार कह रही है डर नहीं है, तो क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, भगदड़ तो बहुत सारी भगदड़ अफवाहों के लेकर के हुई है, लेकिन सच्चाई में ये है कि जीएसटी के अधिकारी बहुत जगह ऐसी जगह पहुंच गए जिनकी डिटेल के बारे में उनको जानकारी नहीं। आप एक तरफ कहते हैं हम सब कुछ ऑनलाइन है, ई पोर्टल है, एक सुई भी आप बेच नहीं सकते बिना हमारी परमिशन या बिना हमको जानकारी दिए। कुछ ऐसी दुकानों पे हम लोग संज्ञान में है, कुछ ऐसी दुकानों पे पहुंच जा रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है। 20 लाख 5 लाख की सेल है, उनकी 10 लाख की सेल है, उनके पहुंच जा रहे हैं, फिर उनके पर्चे मांग ले रहे हैं। कुछ दुकानें नई खुली जिनको 40-45 दिन का समय मिलता है, उनके में पहुंच जा रहे हैं। और पुलिस का एक दस्ता, सचल दस्ता लेकर के आप किसी दुकान, किसी बाजार में जा रहे हैं, अगल बगल दुकान वाले का खौफ पैदा हो जा रहा है। खौफ के मारे अगल बगल के दुकान शटर गिरा दे रहे हैं कि बड़ी दुकान वाला कुछ नहीं कर पा रहा, हम तो छोटे दुकानदार, हमारा क्या होगा, हमसे वसूल। क्या कहेंगे आप इस तरीके की जो छापेमारी की गई, आपका भी बिजनेस है? मैं मनोज अग्रवाल, भूतनाथ पे आदर्श व्यापार मंडल महामंत्री। मेरा हार्डवेयर सैनिटरी का बिजनेस है। सरकार ने जो ये जीएसटी के छापों की चोरी के लिए कदम उठाया, इससे व्यापारियों में भयभीत हो गए सब। उसके बाद सरकार ने उन व्यापारियों को पहले से बताया नहीं और एकदम से छापे पड़े जीएसटी के छापे जो चोरी करे तो उनके आ जाना चाहिए। लेकिन उससे जो मार्केट में गाड़ियां निकल रही थी, छोटा मोटा मझोला व्यापारी भी चिंतित हो गया कि बड़ों के छापा पड़ रहा है एकदम से, और सब परेशान है। तो उसी चक्कर में सब मार्केट। ये बताइए कि और लोगों से भी पूछते हैं यहाँ पर, ये बताइए कि जो छापेमारी की गई उस दौरान क्या आप लोगों को ये लगा कि सही छापेमारी है या गलत है? देखिए, छापेमारी सही है या गलत है, ये काम ये जीएसटी डिपार्टमेंट का काम है कि वो अगर उनको इनपुट मिले तो ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने समस्या फेस की और जो भगदड़ की आप जो बात कर रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने छापेमारी की, उसके बाद एक तो कुछ व्यापारियों को इस तरह से किया इन्होंने कि बाद में आप ऑफिस आइए, और उन्होंने दौड़ाना शुरू किया। तो व्यापारी अपना व्यापार छोड़ के वहां पे बार बार जा रहा है, वो कह रहे हैं मीटिंग में आप फिर कल आइए, परसों आइए। इस तरह से जो उत्पीड़न होता है व्यापारी का, व्यापारी इससे बहुत घबराता है, क्योंकि उसको अपनी दुकान छोड़ के रोज जीएसटी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाना। इसके लिए हमें तो चाहिए कि उच्च अधिकारियों को कायदे से, क्योंकि कोई व्यापारी चोरी करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए बैठा हुआ है, तो इनको एक एसओपी जारी करनी चाहिए। और सम्मान पूर्वक ये जिस तरह से लाव लश्कर लेके आते हैं, सम्मान पूर्वक 2-3 अधिकारी आके, आपके पास सारा इनपुट है, सारा हमने जहां से भी हमारी परचेज हो रही है, हम जहां सेल कर रहे हैं, आपके पास सारा सिस्टम है, उस सिस्टम का ना उपयोग करके आप फिजिकली आ रहे हैं और लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। तो आसपास क्या होता है कि हम सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी, व्यापारी सामाजिक है, उसको समाज में ये लगता है ये कुछ चोरी कर रहे होंगे तभी इनके यहाँ छापा पड़ा, तो उस एक हमारी इमेज भी खराब करते हैं। ये अगर सम्मान पूर्वक आए, 1-2 अधिकारी आए, हमारे रिकॉर्ड्स देखें, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ चाय पिए, रिकॉर्ड देखें, हमारा फिजिकली आप वो वेरिफिकेशन करें, एक निगाह में पता चल जाता है कितना माल है। लेकिन ये जब 15 आदमी और 20 पुलिस वाले लेके पहुंचते हैं तो व्यापारियों में दहशत होनी वाजिब है। ये बताइए कि जो पॉलिटिकली इसमें कहा गया, बहुजन समाज पार्टी आगे आई, समाजवादी पार्टी आ गई, उसने कहा कि लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, डराने के लिए। तो आपको लगता है राजनीतिक रूप से सही बातें थी ये, क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं? राजनीतिक रूप से तो ये गलत है, क्योंकि व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है और व्यापारी व्यापार करने के लिए ही बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह से छापेमारी हो रही थी, उसमें भय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टियों ने इसमें बयानबाजी की, लेकिन इसमें व्यापारियों का हित नहीं उन्होंने देखा कि व्यापारी के जो जीएसटी नंबर लेके वो अपना काम कर रहे हैं,
और उनको अपने व्यापार को करने के लिए जो भी जरूरी ऑन पोर्टल पे है सारी चीजें वो अपलोड कर रहे हैं और वहां से सारे इनपुट लिए जा सकते हैं और उसमें किसी तरीके की कोई जिनके भी पेपर्स हैं उसमें सारे अवेलेबल हैं। अगर वहां से किसी तरह की कोई कमी मिलती तो उनको नोटिस देके उनको कार्यालय बुला के उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से छापेमारी हो रही थी कई गाड़ियां लेके पुलिस फोर्स लेके, उससे व्यापारियों में दिक्कत की स्थिति उत्पन्न हो। राजनीतिक रूप से आपको लगता है कि इसको बड़ा बनाया गया, चूंकि राजनीतिक पार्टियां भी शामिल, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि अभी छापेमारी रोकी जाए? निश्चित रूप से क्योंकि नगर निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में व्यापारियों का वोट सबको मिल जाए इसकी चिंता सभी लोग करेंगे। और जितनी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी इस बात की चिंता की कि इसी बहाने व्यापारी हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ये व्यापारियों के साथ ज्यादा अन्याय हो जाएगा तो व्यापारी हमसे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी ये बना। लेकिन एक बात और भी है, यदि जीएसटी विभाग को छापे मारने पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक फेलियर ये भी है कि जब आपके सचल दस्ते बने हुए हैं तो बिना टैक्स का माल बाजार में आया कैसे? उस व्यापारी के पास बिना टैक्स का माल आया कैसे? आपके सचल दस्ते की इकाइयां क्या कर रही थी? क्योंकि जगह जगह आपके पोस्ट बने हुए, जगह जगह आपके सचल दल की इकाइयां काम करती हैं, तो वो यूनिट्स क्या कर रही थी? ये एक बहुत बड़ा विषय है। माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा थी, उनकी टैक्स चोरी रोकने की मंशा थी, अधिकारियों ने उसकी गलत व्याख्या की और उसकी आड़ में आर्थिक उत्पीड़न और अपनी जेबें भरने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये व्यापारी हैं, साफ तौर से मानना यही है कि जिस तरीके से ये छापेमारी की गई उसमें उत्पीड़न किया गया है और राजनीतिक रूप से भी इसे कैश कराने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या अन्य दल। इसके साथ साथ जीएसटी पर यानी जीएसटी डिपार्टमेंट पर भी एक सवाल ये उठाया है कि अगर उनके पास सचल दस्ते हैं तो उनको पहले से इस बात को चेक करना चाहिए कि वो ऐसा माल मार्केट में आया ही क्यों, और साथ साथ उनके पास पूरा रिकॉर्ड है अगर बिजनेसमैन का, तो उस रिकॉर्ड के सहारे उसको बुलाकर भी पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसमें अधिकारियों के द्वारा सीएम को गलत गाइड किया गया और उसी की वजह से ये छापेमारी हुई और भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।